दुश्मन परछाई। एक भूतिया रोमांचक कहानी। गांव सीतापुर अपनी खूबसूरत वादियों और घने जंगलों के लिए मशहूर था। लेकिन उस गांव के पास बनी पुरानी हवेली का जिक्र होते ही लोगों के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच जाती थीं। कहते थे, वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। रोहन, आरव और नंदिनी तीन पक्के दोस्त थे। उन्हें रोमांचक और रहस्यमयी जगहों पर जाना बहुत पसंद था। गांव वालों की भूतियां कहानियों को वो सिर्फ अफवाह मानते थे। एक दिन वे तीनों तय करते हैं कि उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। गांव की बूढ़ी दादी ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, वहां मत जाना। वहां तुम्हारी परछाई भी तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। लेकिन तीनों ने यह सोचकर हंसी में उड़ा दिया कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। अगली रात ठीक 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली टूटी फूटी और सुनसान थी। दरवाजे पर लगा ताला जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, ताला खुद ही खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा के साथ एक सन्नाटा था जो कलेजा कंपा रहा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुरानी तस्वीरें नजर आ रही थीं। उन तस्वीरों में कुछ चेहरों की आंखें इतनी जीवंत लग रही थीं कि जैसे वे उन्हें घूर रही हों। अचानक आरव को एक बड़ा, धूल से ढका आईना दिखा। उसने अपनी टॉर्च उस पर मारी और उसे साफ करने लगा। लेकिन जैसे ही आईना साफ हुआ, उसमें उनकी परछाइयां कुछ अजीब हरकतें करने लगीं। रोहन ने देखा कि उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी खुद की मुस्कान नहीं थी। आरव की परछाई बिना वजह अपने सिर को एक अजीब तरीके से घुमा रही थी। और नंदिनी की परछाई, वह तो आईने में से उनकी तरफ बढ़ रही थी। भागो! रोहन चिल्लाया। लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। चारों ओर अंधेरा छा गया और केवल उनकी परछाइयां चमक रही थीं। तभी एक आवाज गूंजी, तुमने यहां आकर गलती की है। सामने एक छायामयी आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। उसने कहा, मेरा नाम तृषा है। इस हवेली में मेरे ही परिवार ने मुझसे विश्वासघात किया था। उन्होंने मुझे इसी आईने में कैद कर दिया। लेकिन उनकी आत्माएं परछाइयों में बदल गईं और अब हर आने वाले पर कब्जा कर लेती हैं। लेकिन तुम हमें क्यों फंसा रही हो? नंदिनी ने कांपते हुए पूछा। क्योंकि मैं अकेली हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत है। आरव ने झट से अपनी जेब से एक पवित्र ताबीज निकाला जो उसकी मां ने दिया था। उसने ताबीज को आईने की ओर फेंका। ताबीज के छूते ही आईना तेजी से दरकने लगा और उसमें से काली धुएं जैसी परछाइयां चीखती हुई निकलने लगी। रुको, नहीं! तृषा की आवाज गूंजी, लेकिन आईना पूरी तरह चकनाचूर हो गया। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। दरवाजे खुल गए। तीनों दोस्तों ने बिना वक्त गंवाए दौड़ लगा दी। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली एक जोर की आवाज के साथ जमीन में समा गई। तीनों दोस्त हांफते हुए गांव के किनारे पहुंचे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे जिंदा थे। लेकिन जैसे ही रोहन ने अपने हाथ की टॉर्च बंद करनी चाही, उसे अपनी परछाई में एक हल्की सी मुस्कान नजर आई। क्या सच में सब खत्म हो गया था? या कोई परछाई अब भी उनके साथ थी? क्या आप उस हवेली में जाना चाहेंगे? हो सकता है आपकी परछाई भी आपको कुछ बताना चाहती हो। आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कृपया कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।